नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रवि में। आज 1 जून 2021 से मैं करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण सूडान में। विष्णु कुमार शर्मा को हाल ही में दक्षिण सूडान का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं दक्षिण सूडान के बारे में। दक्षिण सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा, सूडान की करेंसी दक्षिण सूडानी पाउंड और दोस्तों दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा किर मायार्डिट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले टॉप 5 देशों के भारतीय राजदूत के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों चिली देश के भारतीय राजदूत है सुब्रत भट्टाचारी। बेलारूस के आलोक रंजन झा। मृदुल कुमार मैक्सिको देश के भारतीय राजदूत है एस बालचंद्रन। सूरीनाम देश के रामकरण वर्मा गैब्रोन देश के भारतीय राजदूत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक हुई है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है और ये परीक्षा के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने जा रहा है। जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक हुई है ये ध्यान रखना है। 43वीं बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री है हाल ही की, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्ष में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है मित्रों। इस बैठक में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और जीएसटी परिषद की इस बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सीय उपकरण पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के आयात पर शुल्क में छूट करने का फैसला किया है। तो दोस्तों जान लेते हैं जीएसटी के बारे में। जिन मित्रों को नहीं पता है क्या होता है गुड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसकी दरें हैं 0%, 5%, 12%, 18 और 28%। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्रांस। जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। जो वर्तमान का वित्त मंत्री होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। जीएसटी बिल को पास करने वाला विश्व का पहला राज्य बना था असम। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 279A। जीएसटी लागू करने का सुझाव पहले किस समिति ने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विजय केलकर समिति ने। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया? तो ये था 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक है। यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा चेल्सी। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूईएफए चैंपियनशिप लीग एक वार्षिक क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है जो यूरोपीय फुटबॉल संघ के संघों के संघ द्वारा आयोजित की जाती है। चेल्सी ने पुर्तगाल में
29 मई 2021 को खेले गए 2020-21 यूईएफए चैंपियनशिप में फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर यह खिताब जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? लोवर संग्रहालय। की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लॉरेंस डेंस कॉर्स। ये पहली अध्यक्ष बनी है, सबसे बड़े संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इतिहासकार लॉरेंस डेस्कॉर्स 228 वर्षों से पेरिस फ्रांस और दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये कितने वर्षों में? 228 वर्षों में। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र बत्रा। टिकटॉक के नए सीईओ कौन बने हैं? साउजी च्यू। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक कौन हैं? अजय माथुर। तशनुआ आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांजिस्टर न्यूज एंकर बनी है? बांग्लादेश। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? हामिद सिनवारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 31 मई को मनाया गया। जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। इसका उद्देश्य वैश्विक नागरिकों के बीच तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जानकारी को बढ़ाना, और थीम है कमिट टू क्विट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है असम राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कोरोना के कारण अभिभावक गंवाने वाले बच्चों को 3,500 रुपये प्रति महीना छात्रवृत्ति दी जाएगी। जान लेते हैं असम राज्य के बारे में। राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। नेशनल पार्क्स काजीरंगा नेशनल पार्क्स, नौमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिरबू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। मांजुला द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, जो असम में कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल कहा जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा पुल है। तो भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा हो जाएगा? भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दो पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो गुवाहाटी में स्थित है असम के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय तटरक्षक बल के अपतटीय गश्ती पोत ICGS
सजग को कमीशन किया गया है, यह पोत किससे विकसित हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोवा शिपयार्ड। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने डिजिटल माध्यम से अपतटीय गश्ती पोत ICGS सजग को भारत तटरक्षक में शामिल कर समुद्री हितों की रक्षा के लिए से राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। जान लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी, लेकिन 1 फरवरी को मनाई जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है कृष्ण स्वामी नटराजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना महामारी के कारण IPL के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है UAE में खेले जाएंगे। जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। 2021 में IPL का 14वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसे BCCI ने संक्रमण के चलते 14वें सीजन को बचे हुए मैचों को UAE में आयोजित कराने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत सितंबर में होगी और IPL 2021 का फाइनल मैच 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। जान लेते हैं IPL के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग, इसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला गया था। IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है और IPL 2020 में राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया और कागिसो रबाडा को पर्पल कैप, जिसे पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए जाता है और ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन के लिए दिया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका सेना में पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टीन वर्मुथ। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अमेरिका राज्य के बारे में। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। स्पेस एजेंसी का नाम नासा, मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमेक नदी। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। UAE की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का सबसे बड़े देशों में इसका चौथा स्थान है और जनसंख्या के मामले में यह तीसरे स्थान पर है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। घास का मैदान प्रेरी। लिखित संविधान किस देश? पहला लिखित संविधान अमेरिका देश का है और वहां पर कुल 51 प्रांत है। मोनालोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003-2020 पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों सलमान रुश्दी ने यह पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो आज की करंट यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक यू।